दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम दाल रोटी बनाना कब सीखोगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। विनीता जी स्वेटर बुनते बुनते घड़ी देख रही थी। रात के 9 बजे थे। पुनीत शालिनी को आज इतनी लेट कैसे हो गई? आज ही हुई है या रोज का यही हाल है? विनीता ने अपनी ऐनक उठाते हुए कहा, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारी बहू अफसर है। अब जब पद बड़ा होता है तो जिम्मेदारियां भी अधिक होती हैं। पुनीत ने पत्नी का पक्ष लिया। पुनीत ने गंगूबाई के बनाए डिनर को गर्म करने के लिए सब्जी पुलाव सब माइक्रोवेव डिशेज में डाला। बेटा, मुझे तो मेरे पंकज के घर छोड़कर आजा। उसी के घर रहती हो सो उधर ही मेरा मन लगता है। या बहू बेटे की तरह ऑफिस बैठी है और बेटा बहू की तरह किचन संभाल रहा। ये सब मुझे अजीब लगता है। पंकज बहू मेरा, मेरे बेटे का, मेरे पोतों का, घर का, सब का इतना अच्छे से ध्यान रखती है। या शालिनी बहू मर्दों की तरह अब तक घर से बाहर और बेटा खाना गरम कर रहा, बच्चों को होमवर्क करवा रहा, माँ को दवाई दे रहा। बेटा और घरों में भी बहुएं नौकरी करती हैं, पर तेरे घर जैसा हाल कहीं नहीं देखा। शालिनी बहू रसोई के कामों से शुरू से ही कतराती रही है। अब घर में रहेगी तब तो कुछ सीखेगी। काम वालियों के भरोसे घर, पति, बच्चे। विनीता कूदती रही। शालिनी की कार का हॉर्न सुन बच्चों के मुंह से एक साथ निकला, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। लो, हमारे जमाने में बच्चे पापा के स्कूटर के हॉर्न से खुश होते थे या माँ की कार से हो। विनीता जी तम तमाई हुई बैठी थी। पुनीत ने शालिनी के लिए दरवाजा खोला। शालिनी ने कार की चाबी टंगाई। सैंडल खोलकर अभी रखा था कि पुनीत पानी का गिलास ले आया। विनीता के तन बदन में आग लग रही। बहू बोलो तो खाना लगा दे, विनीता ने तंज कसते हुए कहा। शालिनी सास के तेवर देख उनकी नाराजगी समझ गई। मैं हाथ मुंह धोकर खाना लगा देती हूँ, आप लोग खाइए। मैंने मीटिंग में ही स्नैक ले लिए। अब इतनी लेट कुछ खाया तो एसिडिटी हो जाएगी। शालिनी बाथरूम की तरफ बढ़ गई। लो, महारानी खाकर आई हैं, हम बेवकूफों की तरह इंतजार कर रहे, सब एक साथ खाएंगे। विनीता मुंह फुला बैठ गई। शालिनी
जानती थी उसकी सास उसके जॉब को लेकर खुश नहीं है, लेकिन पति के सपोर्ट की वजह से उनकी जली कटी सब सुन लेती थी। विनीता पुनीत के घर बहुत कम आती थी। वो पुनीत को घर के काम करते देख और शालिनी की दिनचर्या से खुन्नस खाती थी, सो वो ज्यादा दिन नहीं रुकती। इस बार पुनीत और शालिनी दोनों को ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ा, सो बच्चों की देख रेख की वजह से विनीता को बेटे के घर रुकना पड़ा। बोर हुई सो सोसाइटी में वॉक के लिए निकल गई। जब लोगों में उसे शालिनी की सास कहकर पुकारा तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। देखिए बहन जी, मैं पुनीत की माँ हूँ और इसी पहचान के साथ जानी जाऊँ तो मुझे खुशी मिलेगी। बहू के नाम से जानी जाऊँ ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। विनीता 2 टूक सुना दी। बहन जी, आप सास के नजरिए से सोच रही, पर हमारी तो पूरी सोसाइटी इनकम टैक्स ऑफिसर शालिनी के नाम से जानी जाती। इतनी बड़े ओहदे पर रहकर भी इतनी व्यवहार कुशल है आपकी बहू। आपको तो उस पर गर्व होना चाहिए। पुनीत तो इतनी रेस ड्राइविंग करता है, आए दिन उसके चालान होते हैं। ये तो शुक्र मानिए आपकी बहू का जो जेल नहीं होती। आपके पोती इतने बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं जहां आसानी से दाखिला नहीं मिलता। सिर्फ आपकी बहू की पोस्ट वजह से शालिनी इतनी बिजी होने के बाद भी सोसाइटी की हर मीटिंग अटेंड करती हैं। सोसाइटी में कभी कोई काम पड़ जाए तो बिना किसी अभिमान करने को तैयार हो जाती हैं। आपके मापदंडों का पता नहीं, पर इंसानियत और व्यवहार कुशलता के मानकों पर आपकी बहू खरी उतरती हैं। पड़ोसी की बातें सुन विनीता की काटो तो खून नहीं जैसी हालत हो गई। अपनी सोच पर शर्मिंदा हो जाऊं या बहू पर गर्व करूं। सच में जमाना बदल गया है। औरत घर के कार्यों में संपन्न हो तभी सर्वगुण संपन्न मानी जाती थी, पर मेरी बहू तो घर के कार्यों में संपन्न हुए बिना भी गुणों की खान है। रसोई के काम तो नौकर भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी नेकी और व्यवहार कुशलता से बहू ने खानदान की नाक ऊंची कर दी। विनीता को गर्व मिश्रित खुशी हो रही थी। पुनीत और शालिनी के वापस आने पर विनीता ने एक भी ताना बहू को नहीं दिया। बेटा बहू हैरान थे, पर माँ में आए इस बदलाव को देख खुश भी थे। अक्सर बहुओं के गुणी होने को उसके रसोई या घर के कामों में निपुणता के आधार पर ही परखा जाता है, जबकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता।
अगर औरत रसोई में परफेक्ट नहीं तो औरत कहलाने लायक ही नहीं। ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज की औरत की कर्म भूमि सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं।